जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समर्थ स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ हैं। आइए आज हम लोग देखेंगे फरवरी 2023 के पूछे गए सभी प्रश्न को बारी बारी से ना। मैथ में जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, अच्छे ढंग से देखेंगे, अच्छे डिस्कशन के साथ देखेंगे। आइए आज का पहला प्रश्न हम लोग चलते हैं। पूछा है, मैं 2000 से छोटी क्या पूछ रहा है कि मैं 2000 से छोटी, है ना। चलिए, मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूँ। 2000 से छोटी बोल रहा है, इसका मतलब है कि जो भी संख्या है 2000 से छोटा होना चाहिए। देखिए, ये 2481 है, ये पहले ही क्या बनना ही होगा। ये सब 1428, 1842, 1248 ये सभी संख्या 2000 से छोटी है। अब इसी ऑप्शन पे हम लोग देखेंगे। फिर बोल रहा है कि मेरा पहला अंक बाएं से तीसरे अंक का 1/4 है। जो मेरा बाएं से यानी बाएं से जो मेरा पहला अंक है ना, वो तीसरे का 1/4 है। तीसरे का क्या है? 1/4, यानी पहला 1 होगा तो तीसरा क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। पहला 1 होगा, तीसरा 4 होगा। ऐसा ऑप्शन में हमको ए भी नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, खैर अभी इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे आगे। तथा अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है। हाँ, अंतिम अंक प्रथम का 8 गुना है। प्रथम का 8 गुना है। प्रथम का 8 गुना नहीं है, प्रथम का 8 गुना है। ये दोनों ऑप्शन अभी भी बरकरार है। ठीक है। यदि प्रथम 3 अंकों का योगफल 7 है, प्रथम 3 अंकों का क्या है? योगफल 7 है। 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7, बिल्कुल दोनों में है ना। तो मेरी पहचान कीजिए। अरे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बाएं से तीसरे अंक का 1/4 है, यानी मेरा पहला अंक बाएं से तीसरे का 1/4 है, यानी इसमें है ना। मेरा पहला का अंतिम कितना? 8 गुना है, 8 गुना भी है। अंतिम कितना? 7 है, 7 है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका प्रश्न के सही जवाब। बस इसको बुझौती है, इसको बुझना है, बुझो तो बाजू, है ना। ये वाला बात हो गया। आगे नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, किसी बाढ़ राहत कैंप में 15 परिवार थे। कितना थे? 15 परिवार। किसी बाढ़ राहत कैंप में 15 परिवार थे, है ना। इन परिवारों में 300 किलोग्राम चावल को बांटा जाना है। कितना चावल है? 300 किलोग्राम चावल को बांटा जाना है। यदि इस सामग्री को सभी परिवारों में समान रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक परिवार को कितना कितना चावल मिलेगा? कितना इजी क्वेश्चन है ना। बस, तो 300 किलोग्राम को गौर कीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं। देखिए, 300 किलोग्राम है ना। इसको कितना में बांटा गया है? 15 परिवार में। कितना परिवार में? 15 परिवार में बांटा गया। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? तो 15 दूना 30, यानी 20 केजी हो गया। 20 केजी प्रत्येक को मिलेगा। तो प्रत्येक परिवार को 20-20 किलो दिया जाएगा, है ना। आगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या, आगे चलेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 2 हो गया। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे हम लोग, है ना। चलिए, 3 में प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि दो संख्या जो 11:17 के अनुपात में एलसीएम इतना है। कितना दिया है? एलसीएम आपको दिया हुआ है, ये संख्या है ना। ये संख्या है, आपसे संख्या पूछ रहा है, एलसीएम का अनुपात दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 11 से 17 का देख लीजिए। दो संख्या, पहला संख्या और दूसरा संख्या 11:17 में है ना। तो आप क्या कीजिए? 11-17 में गुना कर लीजिए और उससे क्या कीजिए? भाग लगा दीजिए। बस बात खत्म हो गया आपको। तो 46-75 है। कितना है? 46, है ना। 75 में आपको कितना से भाग लगाना है? इस दोनों का गुणनफल से। कितना हो जाएगा? 11 से 17 गुना कीजिएगा, 170 हो जाएगा। और 170 और 17 को जोड़ दीजिएगा, 187। कितना आएगा? 187। जो आपको काटने के बाद आएगा उसमें फिर 11 से गुना करना है, फिर 17 से गुना करना है। तो 187 से भाग लगाइएगा तो कितना टाइम में कटेगा? 187 से कट जाएगा। 187 से 2 टाइम में 2 भाग में लग सकता है, यानी 25 टाइम में। कितना टाइम में कटेगा? 25, है ना। तो एक्स के जो मान आया कितना आया? 25 आया। तो 25 किसके लिए भी है? 25 इसके लिए भी है और 25 इसके लिए भी है। तो 25 में 11 से गुना कीजिएगा, 25 में 10 से गुना कीजिएगा, 250 होगा। 25 फिर जोड़िए 275। तो पहला संख्या क्या जाएगा? बोलिए, पहला संख्या क्या आएगा? 25 गुना 11 275। और दूसरा संख्या कितना आएगा? दूसरा संख्या आ जाएगा 25 गुना 17, है ना। तो 7 बचे 35, कितना आएगा? 25 गुना 17 कीजिएगा
तो आपको मिल जाएगा है ना 425। कितना मिलेगा? 425 मिलेगा। कोई दिक्कत? तो मैंने कैसे गुना किया? तो 25 में अगर 15 से गुना करते हैं, 25 में 15 से गुना कीजिए, 25 में अगर 10 से भी गुना करें 250 होगा, और फिर यहाँ बचे कितना 17, तो 25 में 7 से गुना कर दीजिए। क्या कीजिए? 25 में 7 से गुना करिए, ये आगे उसको जोड़ दीजिए, चाहे 25 में 15 से गुना कर लीजिए, है ना। फिर कितना बच गया? 2, तब 400 कितना 25 हो जाएगा ना। आगे बढ़ा जाए, 3 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? बी ऑप्शन। क्या होगा? बी। नेक्स्ट, ऐसे भी देखिए ई ऑप्शन होगा नहीं, छोटा सा है ना, जीरो आएगा नहीं, है ना, तो बस इसी पे रहेगा। तो यही जब एक आ गया 275, तो अगला 425 हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइए आपका प्रश्न संख्या 4 है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बोला कि 10 अंकों की एक संख्या, देखिए 10 अंक की संख्या है, गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा समझिएगा, है ना। 10 अंक की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंकों की संख्या है जो 8 और 9 से विभाज्य है, तब n1 और n2 के समान क्रम से हो सकते हैं। 8 से कटने का के नियम जानिए, 9 से कटने का नियम जानिए। जब नियम जानेंगे तब ना होगा। तो 8 से कटने का नियम क्या है? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। 9 का नियम क्या है? संख्या का योग होगा, 9 से करेगा, संख्या 9 से कट जाएगा, बात खत्म। तो आइए इसको देखते हैं, अंतिम 3 अंक कहाँ पे? अंतिम 3 अंक, है ना, यही ना। तो 96 6 है, 9 है। अगर यहाँ पे क्या रख दिया जाए कि 8 से कट जाए, तो ये n1 के जगह पर आप n1 के जगह पर, है ना, आप अगर 0 रखते हैं, अगर यहाँ 0 होगा तो ये तो 96 रहेगा, तो 8 से कटेगा 96, कटेगा नहीं? 8 से 96 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, है ना। 12 को 8 टाइम में गुना कीजिएगा, 96 आ जाएगा, यानी 8 से कटेगा। यानी n1 का मान कितना हो गया? 0। n2 का मान आपसे पूछ रहा है ना। n2 का मान और 9 से कटना चाहिए, तो 9 से कटने का नियम क्या है? जो संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा। देखिए, तो 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, कटेगा नहीं? ई 9 कट गया, कट गया ना। अब जोड़ दीजिए सबको, 7 7 कितना हो गया? 14, 14 8 कितना हो गया? 22, है ना, 22 हो गया, 14 8 22 होगा, 14 6 20 और 2 22, ठीक है। अब 22 और 6 कितना हो गया? 28, कितना हो गया? 28। तो 28 आ गया है। अब कितना अंक और रख दिया जाए कि 9 से कट जाए? तो 28 आ गया है। 28 में अगर आप 2 जोड़ते हैं 30 और 6 36, यानी 8, कितना होगा? अगर n2 के जब 8 रखेगा तो 36 है, जो 36 9 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या है, यानी n1 का मान हो गया 0, n2 का मान हो गया 8, यानी प्रश्न संख्या बी हो गया। प्रश्न संख्या बी आपका सही जवाब हो गया। आगे बढ़ा जाए, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संख्या इतना में अंक 4 के स्थानीय मान का योगफल, जहां जहां 4 है उसका स्थानीय मान का योगफल निकलना है। तो यहाँ पे भी 4 है, वो लिख लीजिए। 4 लिखे, क्या अंक है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 4 देख लीजिए, क्या हो गया? 4 लिख के 2 अंक है, 2 0 जो जोड़ दीजिए, बस यही तो करना है ना। 400 400 कौन ऑप्शन में? देख लीजिए, ऐसा कोई है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न का सही जवाब हो गया। नेक्स्ट, 5 नंबर क्वेश्चन आइए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है ना। आपसे प्रश्न पूछा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या होगा? 1 लिखे, 1 0। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, 2 अंक 2 को 9 हो गया। बात को समझे कि नहीं? समझे कि नहीं से बताइए। छोटी हो गया, ये क्या हो गया? बड़ी हो गया। अब पूछेगा कि 2 अंकों के 3 अंक के, तो 1 लिखे, 2 को 0, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 को 9। 4 अंक के, तो 1 लिखे, क्या को 0, 3 को 0। यहाँ पे क्या करेंगे? बोलिए, 1 2 3 4। यहाँ क्या करेंगे? 5 अंकों के, 1 2 3 4 5। बात को समझे ना? इसी प्रकार से ऐसे देखिए, तो छोटी बड़ी आपको समझ में आ गया होगा। तो 5 अंकों की सबसे छोटी, तो छोटी क्या है? 5 अंक में देख लीजिए, 1 लिख लेंगे, क्या को 0, 4 को, 1 2 3 4 को। तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की, आइए, है ना, कि 1 अंक है ना। अरे हाँ, 4 अंक में कौन आएगा? 4 अंक में ये आ जाएगा ना। 4 अंक में बड़ी, यानी क्या गुना? 4 गुना, 1 2 3 4 गुना। चलिए, इसको क्या बोल रहा है? इसका योगफल यानी जोड़ दीजिए, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, है ना, यही हो जाएगा 19 999। कौन ऑप्शन में? देखिए, 19 999, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए।
7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप पूरब की ओर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डायरेक्शन का, VBI क्वेश्चन मानिए इसको। यदि आप पूरब की ओर देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, पूरब की ओर, गौर कीजिए। पूरब की ओर देखने से पहले आपको दिशा की जानकारी होना जरूरी है। एन हो गया, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। अगर आप एक कोई चक्र चलते हैं, क्या करते हैं बोलिए, अगर आप एक चक्र पूरा चलते हैं तो आप 360 डिग्री जाइएगा। कहाँ जाइएगा बोलिए, 360 डिग्री बराबर एक चक्कर। बोलिए एक चक्कर, यानी एक चक्कर बराबर कितना, 360 डिग्री, यानी आधा चक्कर बराबर कितना, 180 डिग्री। यानी आप उसे कहाँ, अब आप समझे कि नहीं। तो बोला यदि आप पूरब की ओर देख रहे हैं, यदि आप पूरब की ओर, आप यहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है बोलिए, आप कहाँ खड़ा है ना, आप अगर यहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, यहाँ आप पूरब की ओर देख रहे हैं, ठीक है, अच्छा बात है, देख रहे हैं, है ना, पूरब की ओर देख रहे हैं तथा घड़ी की दिशा में। तो घड़ी कैसे चलता है बोलिए, घड़ी चलता है क्लॉकवाइज। कैसे चलता है, क्लॉकवाइज, क्लॉक, है ना, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज यानी इस तरफ से, कैसे, ऐसे, घड़ी की दिशा ऐसे है, कोई दिक्कत है क्या, है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। यदि आप घड़ी की दिशा में, है ना, कितना, 1.1/2 का घूर्णन करते हैं, यानी एक चक्कर और फिर कितना, आधा चक्कर, तो एक चक्कर में कितना, 360 डिग्री, एक चक्कर में कितना बोलिए, 360 डिग्री। अब मानिए, थोड़ा सा बात को समझिए कि अगर आप यहाँ है पूरब में, आप देख रहे हैं, अगर आप एक चक्कर लगाते हैं, क्या करते हैं बोलिए, अगर आप एक चक्कर लगाते हैं तो एक चक्कर लगाए मतलब क्या किए, आप फिर पूरब में आ गए। कहाँ आ गए, आप जहाँ थे वहीं फिर आ गए, यानी आप पूरा एक चक्कर लगा लिए, यानी 360 डिग्री घूम गए। 360 डिग्री मतलब हुआ कि आप जहाँ थे वहीं फिर आ गए। अब फिर आधा चक्कर मतलब 180, यानी उससे उल्टा, यानी आधा चक्कर फिर लगाइए। तो अब आप यहाँ आए, कहाँ पे हैं बोलिए, यहाँ पे आधा चक्कर लगाइएगा फिर, है ना, तो कहाँ जाइएगा बोलिए, तो अब आप यानी इसके उल्टा कहाँ, यहाँ आ जाइएगा। तो इस दिशा को क्या कहते हैं, है ना, इसको नॉर्थ करते हैं, इसको ईस्ट करते हैं, इसको वेस्ट, साउथ करते हैं, इसको वेस्ट करते हैं। यानी आपके जस्ट उल्टा, यानी आप पूरब में थे, उल्टा क्या हो जाएगा, पश्चिम, क्या हो जाएगा, पश्चिम, यानी आपकी दिशा क्या हो गया, पश्चिम, क्या हो गया, पश्चिम, पश्चिम आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं तथा घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में एक, है ना, एक बार फिर आधा, यानी 1.5 चक्कर का घूर्णन करते हैं, तो आप किस दिशा में, तो एक बार चक्कर लगाइएगा 360 डिग्री जाइएगा, फिर आधा लगाइए 180 डिग्री, आपको घुमा के दिखा दिए। आप जहाँ थे उसका जस्ट विपरीत जाइएगा, यानी पूरब में थे तो पश्चिम जाइएगा। आगे नेक्स्ट, बहुत अच्छा है, समकोणों का मान। समकोण मतलब 90 डिग्री, कितना डिग्री, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 5.1/3, 5 या 15 16/3 कितना होगा बोलिए, 16/3। 5.1/3 को कहते हैं 16/3 में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 8/3। इसको क्या कीजिए, पहले घटा लीजिए, समकोण बोला 90 से गुना कर दीजिए, 90 डिग्री से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेम है, लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो 16 में से गया 8, 8/3 गुना के 90 डिग्री, 3 से कटेगा 31 टाइम में, है ना, तो 8 या 24, 240 डिग्री आपका प्रश्न सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई डाउट इसमें, कोई समस्या तकलीफ है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इजी क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट, अब एक पतंग में सममिति रेखा, है ना, तो ऐसी काल्पनिक रेखा जो किसी, है ना, क्या करे, किसी वस्तु को चाहे किसी क्या बीचों बीच काटे, है ना, समान दो भागों में बीचों बीच काटे, उसे क्या कहते हैं, उसे सममित रेखा कहते हैं। तो बोला कि पतंग में, एक पतंग में कितने सममित रेखा हो सकते हैं, एक पतंग में, है ना, तो आपको हम समझा देते हैं। आयत में कितने सममित रेखा होगा, वर्ग में कितने सममित रेखा होगा, समबाहु त्रिभुज में कितना सममित रेखा होगा, है ना, वृत्त में कितने सममिति होगा ना, आयत में कितने सममिति रेखा होगा, वर्ग में कितने सममिति रेखा होगा, समबाहु त्रिभुज में कितना होगा, है ना। एक पतंग यहाँ देवे किया है, तो एक पतंग में क्या होगा, तो पतंग में 1 होगा, कितना होगा, पतंग में 1 हो जाएगा, आयत में 2 हो जाएगा, वर्ग में 4 हो जाएगा, है ना, समबाहु त्रिभुज में 3 हो जाएगा, वृत्त में अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत है, क्योंकि वृत्त के
हर बिंदु से, है ना, केंद्र से जहां भी इसको खींचेगा उसको दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब है कि अनंत हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं, है ना। तो वृत्त में क्या हो गया, अनंत हो गया। वृत्त में क्या हो गया, अनंत हो गया। इसको लिख, है ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट हो गया ना। अब है, आइए, आपके पास पैसा है, एक प्रिया नाम की लड़की है, प्रिया की दुकान पर 500 का नोट लेकर गई। उसने एक साबुन, क्या खरीदा, एक साबुन, एक टूथपेस्ट, एक सिर पर लगाने वाला तेल, एक शैम्पू और एक कंघी क्रम से इतना 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 रुपया में खरीदा। चलिए कोई बात नहीं, कितना में खरीदा भाई, जोड़ दीजिए ना सबको, है ना। जोड़िए तो क्या रहा है, जोड़ने पर कुछ मिल रहा है कि देखिए हम जोड़ देते हैं, क्या मिल रहा है भाई, 36 है, 85 है, 110 है, 160 है, 13 रुपये, है ना। है 6 5 11 3, कितना होगा, 14 के 4 हाथ से कितना हो जाएगा, 1 11 1 12 6 18 1 19 1 20 के 0 हाथ से कितना हो जाएगा, 2 2 2 4। वो 404 रुपया का सामान लिया, कितना लिया, 404 रुपया का सामान की लिया। वो घर से लेके कितना गया था, 500 रुपया किसको दिया, दुकानदार को। 500 रुपया का नोट दुकानदार को दिया, 404 रुपया का सामान ले लिया। उसको वापस कितना होना चाहिए, तो 500 में से गया 404, यानी उसको 96 रुपया वापस होना चाहिए, वापस, है ना, वापस होना, है ना, होना चाहिए। लेकिन कुछ घटना घट गया, देखिए ना, उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया और उसने 95 रुपया उसे वापस किया। कितना किया, 95 रुपया दिया। तो क्या होगा, उसने जांच की और पाया कि उसको कुछ कम मिला कि नहीं, इससे बताइए। तो दुकानदार ने 1 रुपया कम वापस किया, सीधा बात, 96 चाहिए था, 95 दिया, यानी 1 रुपया कम मिला। ये सब ऑप्शन नहीं होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस सिंपल है। अब पूछता है, पूछा हुआ क्वेश्चन लेटेस्ट है, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, थरा क्वेश्चन नहीं है कि आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पूछा है 2023 में, है ना। आगे 11वां क्वेश्चन को देखेंगे। श्रीमान हरि ने एक, है ना, वसीयत की जिसमें उन्होंने अपने 2 बच्चों आर्य और भारतीय को क्रम से 20 मीटर गुना 90 मीटर और 30 मीटर गुना 60 मीटर वाले प्लॉट दिया, है ना। अब क्या कि श्रीमान ने 2 बच्चा के बीच में प्लॉट को बांटा, है ना। कहा था कि एगो प्लॉट लो, एगो बउआ के प्लॉट ऐसा दिया, बात को समझिए, पहला लड़का है ना, और दूसरा को क्या किया, ऐसा वाला दे दिया। मान लीजिए, थोड़ा समझिएगा बात को ना, 20 मीटर गुना 90 मीटर और 30 मीटर गुना 60 मीटर, है ना, 30 गुना मीटर 60 मीटर, है ना। ये क्या किया, 20 और 90 दिया, मान लीजिए बात कर रहे हैं, और ये क्या किया, ई वाला कितना दे रहा है, 30 और 60, 30 और 60 का दे रहा है। तो परंतु बच्चे इस वसीयत से खुश नहीं है। कारण क्या है, अब देखा कि मान लीजिए कि 2 भाई का किसी का बंटवारा हुआ, जमीन दिया, तो किसी का चौड़ाई ज़्यादा होगा तो लंबाई कम होगा, किसी का लंबाई ज़्यादा होगा तो चौड़ाई कम है। तो उस बच्चे को, है ना, समस्या हुआ, बोला कि हम इससे खुश नहीं है। तो कारण देखिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी उसको जांचने पर मिला होगा, कोई दिखवाया होगा, चाहे वो अपने गुना भाग किया होगा प्लॉट में, ना, कैसे हम लोग निकलते हैं। तो बोला कि श्रीमान हरि ने एक वसीयत की जिसमें इतना इतना प्लॉट दिया, ठीक है। आर्य खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि भारतीय का प्लॉट का क्षेत्रफल अधिक है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालिए, है ना। तो ये क्या है, आयत है, क्या है, आयत का क्षेत्रफल। हम आयत का क्षेत्रफल बोल सकते हैं ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आर्य का, किसका, श्रीमान हरि ने एक वसीयत की जिसमें उन्होंने अपने बच्चे को आर्य, हम यहाँ लिख देते साफ साफ, है ना। आर्य का पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं जमीन का, तो L गुना B होता है, गौर कीजिएगा। तो 90 गुना 20 होगा, यानी 1800 होगा। तो हमने क्षेत्रफल निकाला तो उसको 1800 स्क्वायर फीट आया। अब हम सोचेंगे चलो ना इसको परिमाप भी निकाल लेते हैं, कितना लंबाई चौड़ाई में है। तो मैंने परिमाप भी निकाल के दिखा दिया उसको। तो परिमाप जब निकाला तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, तो 90 2 कितना हो जाएगा, 90 2, है ना, 90 20 कितना, 100 कितना हो जाएगा, 110, है ना। तो 110 में 2 से गुना कर 220 हो जाएगा, कितना आएगा, 220, ठीक है। फिर अब किसका है, अब भारती का बारी है, किसका है, भारती का बारी है। तो फिर भारती को भी वही काम होगा, वही घटना से गुजरना पड़ेगा ना। तो भारती कितना है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 30 गुना 60
तो 1800 स्क्वायर फीट आएगा, है ना, मीटर स्क्वायर, सॉरी 1800 मीटर स्क्वायर, है ना। और परिमाप निकाल के दिखा दिए, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 30 60 90, है ना, 90 यानी 180। गौर कीजिएगा 180। देखिए तो देखिए परिमाप क्या आया, एओ के छोटा है, क्या आया, परिमाप एओ के कम आया, 180 आया, एओ के परिमाप 220 आया, इसीलिए वह खुश नहीं है। वो जान गया कि क्षेत्रफल सेम है, एरिया दोनों का सेम था, 1800 में था, लेकिन है ना लंबाई चौड़ाई में झोल था, इसीलिए वो समझ गया, इसीलिए उस बात से खुश नहीं है। तो आर्य खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि भारती के प्लॉट का क्षेत्रफल अधिक है। नहीं, गलत बात है, क्षेत्रफल कहाँ अधिक है, क्षेत्रफल तो सेम है। भारती खुश नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि आर्य का प्लॉट का परिमाप अधिक है। भारती खुश नहीं है क्योंकि लगा कि आर्य का परिमाप, आर्य का प्लॉट का परिमाप 220 अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसका विचार था कि उसके प्लॉट का क्षेत्रफल समान नहीं है, ये गलत बात है। आर्य खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि भारती का प्लॉट का परिमाप, आर्य कला ना खुश रहेगा, आर्य के तो ज्यादा है, कला ना खुश रहेगा भाई, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया, बी आपका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट, है ना, 12वां क्वेश्चन, किसी स्कूल की एक कक्षा के 25 विद्यार्थी के रक्त समूह नीचे दिया गया, मतलब ब्लड ग्रुप आपको नीचे दिया गया है। उस ब्लड ग्रुप को देखिए, ए है, ओ है, ए है, बी है, ए बी है, इस प्रकार से दिया हुआ है। रक्त समूह ए और बी, ए और ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर क्या है। बाबा, ए और ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या पर जो लीजिए, ए क्या गो, ए गो, 2 गो, है ना, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, क्या गो है। तो ए ग्रुप वाला क्या गो है, 8 गो, क्या गो है। अब ए बी वाला को देख लीजिए, ए बी वाला क्या गो, ए गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, ए बी वाला क्या गो, 4 गो। बाबा एक क्वेश्चन है सब, है ना, पूछल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी सब आपको ब्लड ग्रुप निकालना नहीं है कि पिता के ये है, माता के ये है तो बेटा के, ऐसा नहीं निकालना है, इसी में से अंतर छाड़ देना है, यानी घटा देना है, बात खत्म। नेक्स्ट देखिए, आइए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं ना। बोला कि प्रेक्षणों इतना 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 और इतना के औसत और परिसर का अंतर क्या है। परिसर का अंतर क्या है, परिसर क्या होता है, परिसर होता है ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी प्रेक्षण का अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान परिसर होता है। औसत निकालना है, सबको जोड़ दीजिए, संख्या से भाग दीजिए, सबको जोड़ के संख्या से क्या कीजिए, बोलिए भाग दीजिए, तो आपको औसत निकल जाएगा। तो जोड़िए सबको, 32 जोड़ 41 जोड़ 54 जोड़ 35 जोड़ 26 23 28, ये कितना हो जाएगा, 33 38 और 40, सबको जोड़िए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से क्या कीजिए, भाग दीजिए, सबको जोड़िएगा, भाग दीजिएगा, कितना आएगा आप देख लीजिए। सबको जोड़ लीजिए एक बार, तो जोड़िए, तो है ना, जोड़ लीजिए आप अच्छा से, है ना। 8 8 3 11 11 8 कितना हो गया, 19 19 से 3 कितना हो गया, 22 6 28 28 5 33 और 4 37 1 38 और 2 कितना हो गया, 40 के शून्य हासिल 4 हो गया, 4 और 4 8 3 11 11 3 14 और 2 16 और 2 18 2 20 3 23 5 28 4 32 और 3 कितना हो गया, 32 और 3 35, बटा में कितना 10 कट गया, यानी आपको औसत जो निकला वो 35 निकला। कितना निकला बोलिए, 35 निकला। हाँ, 35 निकल गया औसत, तो औसत माइनस परिसर, यही तो पुल है ना। तो परिसर क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, मैक्सिमम वैल्यू इसमें आपको दिख रहा है 54 माइनस मिनिमम दिख रहा है 23, इसको घटाने पर कितना है 31, है ना, कितना है 31। तो औसत था कितना 35 माइनस 31 कितना होगा 4 हो जाएगा इस प्रश्न के सही जवाब। चलिए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए आइए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं ना। बोला कि प्रेक्षणों इतना इतना
इतना और इतना के औसत और परिसर का अंतर क्या है? परिसर का अंतर क्या है? परिसर क्या होता है? परिसर होता है ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी ई प्रेक्षण का अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान परिसर होता है। औसत निकालना है, सबको जोड़ दीजिए, संख्या से भाग दीजिए, सबको जोड़ के संख्या से क्या कीजिए, बोलिए भाग दीजिए, तो आपको औसत निकल जाएगा। तो जोड़िए सबको, 32 जोड़ 41 जोड़ 54 जोड़ 35 जोड़ 26 23 28, ये कितना हो जाएगा, 33 38 और 40, सबको जोड़िए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से क्या कीजिए, भाग दीजिए, सबको जोड़िएगा, भाग दीजिएगा, कितना आएगा आप देख लीजिए, सबको जोड़ लीजिए एक बार, तो जोड़िए तो, है ना, जोड़ लीजिए आप अच्छा से, है ना। 8 8 3 11, 11 8 कितना हो गया, 19, 19 से 3 कितना हो गया, 22 6 28, 28 5 33 और 4 37, 1 38 और 2 कितना हो गया, 40 के शून्य हासिल 4 हो गया, 4 और 4 8, 3 11, 11 3 14 और 2 16 और 2 18, 2 20, 3 23, 5 28, 4 32 और 3 कितना हो गया, 32 और 3 35, बटा में कितना 10 कट गया, यानी आपको औसत जो निकला वो 35 निकला। कितना निकला बोलिए, 35 निकला। हाँ, 35 निकल गया औसत। तो औसत माइनस परिसर, यही तो पुल है ना। तो परिसर क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, मैक्सिमम वैल्यू इसमें आपको दिख रहा है 54 माइनस मिनिमम दिख रहा है 23, इसको घटाने पर कितना है 31, है ना, कितना है 31। तो औसत था कितना 35 माइनस 31 कितना होगा 4 हो जाएगा इस प्रश्न के सही जवाब। चलिए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 14 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित पैटर्न को अवलोकन, ये पैटर्न को आपको अवलोकन करना है। क्या करना है, अवलोकन करना है। गौर कीजिएगा, 5 के स्क्वायर, गौर कीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 11 के स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, 5 के स्क्वायर आप जानते हैं कि 25 होता है, इसको पे यहाँ समझिए अच्छा से। 5 के स्क्वायर 25 होता है, तो 12 और 13 का जोड़ दिया ना तो 25 हो गया। कोई दिक्कत है, 12 और 13 25 होता है। आप ट्रिपलेट भी देख सकते हैं, 5 12 13, ये ट्रिपलेट है। ये क्या है, ट्रिपलेट है ना, पाइथागोरस से ट्रिपलेट है। उसी प्रकार आप आगे बढ़िए, तो 7 के स्क्वायर 49 होता है। क्या होता है बोलिए, 49 होता है। तो 24 और 25 को जोड़ दिया, इसका मतलब है ना। 11 के स्क्वायर, ये बोल रहा है कि 11 के स्क्वायर 121 होता है, तो 60 और 61 को जोड़ दिया है। उसी प्रकार आपको 17 के स्क्वायर 289 होता है, तो किसको जोड़ देगा कि 289 आ जाएगा। किसको जोड़ देगा कि 289 आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन को समझिए। जब यहाँ 12 है तो इसका जस्ट अगला संख्या, 24 है तो 25 है, 60 है तो 61 है, 84 है तो 85 है, 34 है 125 है, सब सही बात है। लेकिन 289 लाना है तो किसको लाने से होगा, इससे आएगा 100 100 209, ये नहीं आएगा, है ना। इससे आएगा नहीं आएगा, है ना। इसे जोड़ लीजिए 100 100 200, है ना, 289 आ सकता है। देख लेते हैं 134, है ना, 135, 5 4 9, देख कहाँ होगा ना होगा 3 कितना होगा 6 होगा, इससे हो सकता है। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी ए से हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 144 कमा 145, जो इसके बराबर होगा। बस खत्म कहानी। आइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग का विकर्ण क्या होता है ना, √2 इंटू भुजा। तो √2 इंटू भुजा का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, यही होता है वर्ग का विकर्ण। देखे तो हाँ 14 सेंटीमीटर दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है बोलिए, भुजा स्क्वायर होगा, है ना। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब देखिए, तो अब इसको क्या कर सकते हैं आप, परिमेयकरण है ना, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे बोलिए, ऊपर नीचे √2 से गुना भाग कर सकते हैं। तो क्या होगा 14, है ना,
√2 हो गया, बटा में √2 कितना 2 होगा, 2 से कटेगा 7 टाइम, तो क्या आ गया 7√2 आ गया। 7√2 क्या आ गया, भुजा का मान आ गया। तो पूछा करते वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए भुजा स्क्वायर होता है। तो आप बना दीजिए 7√2 का क्या होगा होल स्क्वायर, बस खत्म कहानी। तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया बताइए, है ना, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, क्या होगा बोलिए, स्क्वायर से क्या हो गया रूट खत्म हो गया ना। तो यहाँ पे गुना कर लीजिए, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो गया ना। तो क्या हो गया भाई 9 चौका 36 हाथ से कितना होगा 3 16 3 19 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही, है ना, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, है ना। अगर क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इस क्लास का सारा PDF आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना, समर्थ स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम भी वही है। चलिए आज के लिए इतना है।